मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज इस पूरी कायनात के अंदर हर शख्स ब्लड प्रेशर के अंदर मुब्तला दिखाई देता है। घर में कोई फर्द इल्ला माशाअल्लाह ऐसा हो जिसका ब्लड प्रेशर हाई ना होता हो। अब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अब इस ब्लड प्रेशर को लेके हर शख्स परेशान है, और इतना परेशान है कि आज हमने बीपी अपरेटस अपने घरों में रख लिए और हर शख्स हर थोड़ी देर के बाद अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर रहा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ब्लड प्रेशर के मुतालिक मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूं, कुछ ऐसी गलत फहमियां जो ब्लड प्रेशर के मुतालिक बिल्कुल आम हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, कॉमन सेंस से एक बात को समझो कि जब आप परेशान होंगे, आप किसी उलझन में होंगे, तो क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा? हमें सबसे पहले यह समझना है कि हमें ब्लड प्रेशर किस वक्त चेक करवाना चाहिए, हमें अपना ब्लड प्रेशर किस वक्त चेक करना चाहिए, कौन सा टाइम है जब हमें ब्लड प्रेशर चेक करना है, किस वक्त हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाना है। मेरे भाइयों, अगर मुझे कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, मैं किसी उलझन में हूं, मुझे कोई चीज इरिटेट कर रही है, मेरे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई इरिटेशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंगर है, तो क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है? और जब मैं इस चीज को, इस थॉट को लेके जा रहा हूं घर से कि मुझे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। क्या उस वक्त मैं पीसफुल हूं? मैं एक टेंशन को लेके तो जा रहा था, मुझे नौबत क्यों आई ब्लड प्रेशर चेक करने की? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ आज से 50 साल पीछे जाओ, सिर्फ 50 साल पीछे 1970 में देखो जरा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको कंसीडर किया जाता था? उस वक्त नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या था? आज आपके 5 to 10 पॉइंट्स अगर ज्यादा आ जाता है तो आपको कहा जाता है आप तो ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए। जब आप परेशान हो, जब आप गुस्से में हो, जब आप तकलीफ में हो, जब आप दुख में हो, दर्द में हो, गम में हो, रंज में हो, आपका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल रह सकता है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 50 साल पहले जिसका ब्लड प्रेशर 100 और 160 भी आता था, उसको नॉर्मल कंसीडर करते थे। आज अगर किसी का यही ब्लड प्रेशर आ जाए तो किस कदर हवा खड़ा कर दिया जाता है। हमें सबसे पहले समझो तो सही कि उसकी ये नौबत क्यों आई, उसके साथ ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई, उसको ऐसा कौन सा शॉक मिला, कौन सा ऐसा झटका लगा, क्या दुख मिला है, दर्द मिला है, परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, उसने किस सिचुएशन को फेस किया है? हमें से कोई उसको नहीं समझता। क्या डॉक्टर पूछते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्या हम उनको बताते हैं? इधर ब्लड प्रेशर चेक किया, दूसरे लम्हे हम डिसाइड कर लेते हैं इसको तो ये मेडिसिन खानी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मुतालिक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो आप उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करो जब आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में होते हो, जब आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई गम नहीं होता, आपके अंदर कोई इरिटेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, उस वक्त चेक करो। मेरे भाइयों, जब हम घर से निकलते हैं और स्पेशली ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए जाते हैं, हमारा माइंड सेटअप बना होता है, पिछली दफा इतना ब्लड प्रेशर आया था, अब न जाने कितना आएगा, तो फिक्र तो इधर लग गई, सोच तो इधर चलना शुरू हो गई। नॉर्मल कैसे आ सकता है? आपने जब ब्लड प्रेशर चेक करना है तो जिस वक्त आप फुल इंजॉय के मूड में हो, फुल हैप्पी मूड में हो, अपने घर में फुल मस्ती में थे, खुशी के आलम में थे, उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। मेरे भाई और मेरी बहनों, ब्लड प्रेशर चेक करने का सही वक्त आपकी नॉर्मल कंडीशन है, आपकी नॉर्मल हालत है। अब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप गुस्से में हो या परेशानी में हो, तो क्या उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है? उस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है? मेरे भाइयों, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें जानना है कि हमें सबसे पहली बात ब्लड प्रेशर चेक कब करवाना है, और जिस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करवाना है उस वक्त मेरे मन की कैफियत क्या होनी चाहिए, मेरे दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, मेरे दिमाग की कैफियत क्या होनी चाहिए। मुझे उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करवाना है जब मैं बिल्कुल पीसफुल हालत में हूँ, पुरसुकून हालत में हूँ, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर हम उस वक्त चेक करेंगे, उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान हमारा ना सिर्फ ब्लड प्रेशर ठीक आएगा, बल्कि हमें बेजा इन सारी ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं जिनको हम खाते जाते हैं रेगुलर, रोज हर शख्स ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, और पूछो क्यों खा रहे हो? कहता है डॉक्टर साहब इसके बगैर गुजारा नहीं। मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन दवाइयों को आपके लिए लाजिम नहीं किया था। रब ताला ने जिन चीज़ों को लाजिम किया था उनको हमने आज छोड़ दिया। यही वजह है आज हम परेशान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जितनी नेमतों को इंसानों के लिए पैदा किया, हर नेमत अपने अंदर अनगिनत हिकमतें, मसलतें और फ़वाइद छुपाए हुए हैं। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत पपीता है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पपीते को गर्म इलाकों में पैदा किया, और ये पपीता अल्लाह सुब्हानो ताला का वो इनाम है जो अपनी शक्लो सूरत के एतबार से और अपने रंग के एतबार से बहुत भला महसूस होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पपीते के अंदर ऐसे बेशुमार विटामिन्स, मिनरल्स और मादनियात रखे हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। पपीता अपने अंदर ख़ास तौर पर जो पाए जाने वाले अज्जा रखता है, उसमें
एक बेहतरीन जुज बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन और पपीते के अंदर पाया जाने वाला विटामिन ए हमारी आंखों के लिए और हमारी आंखों के जितने जुमला अमराज हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। मेरे भाइयों, नज़र का कमज़ोर होना, करीब की नज़र का कमज़ोर होना, दूर की नज़र का कमज़ोर होना, आंखों के अंदर धुंधलापन नज़र आना, जाला नज़र आना, डबल विजन नज़र आना, इसके साथ साथ आंखों की बिनाई और आंखों की बिनाई के साथ साथ आंखों के अंदर दर्द, आंखों के अंदर चुभन, आंखों के अंदर जलन, आंखों के अंदर ख़ारिश और आंखों से बहने वाला पानी, मेरे भाई और मेरी बहनों, इसका बेहतरीन इलाज पपीता है। पपीते के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये खूबी रखी है कि जिन लोगों की नज़र ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो अपनी नज़र के और अपनी आंखों के मसाइल को लेके परेशान रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि पपीते को वो मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने पपीते के अंदर ना सिर्फ़ आँखों को तक़वियत देने के लिए बल्कि आँखों की गई हुई जो बिनाई है उसको दोबारा से लाने में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसके अंदर ऐसे अज्ज़ा रखे हैं जो आँखों को तक़वियत देने के साथ साथ आँखों की बिनाई को बेहतरीन करते हैं। पपीते के अंदर पाए जाने वाले ऐसे अज्ज़ा जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ 1 के लिए, मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसके अंदर जो अज्ज़ा रखे हैं वो हमारी डायबिटीज़ 1 को बेहतर करने में और इसके जुमला जो अमराज हैं उसको रिकवर करने में बेहतरीन खूबियाँ रखते हैं। पपीता ना सिर्फ़ हमारे निज़ाम को, हमारे GIT ट्रैक को बेहतर करता है, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने पपीते के अंदर एक ऐसा केमिकल रखा है, एक ऐसा जुज़ रखा है जिसको पापीन कहते हैं। ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से वो बेहतरीन कीमिया है जो गोश्त को बिना पकाए हुए गला देता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, पपीता अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से वो बेहतरीन इनाम है जो हमारे गोश्त को गलाने में, गोश्त को हज़म करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। और ख़ास तौर पे अभी ये जो ईद का सीज़न आ रहा है और इस ईद के सीज़न में लोगों ने गोश्त खाना है, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, पपीते को इसके साथ इस्तेमाल करो। पपीता ना सिर्फ हमारे निज़ाम को बेहतर बनाता है बल्कि इसके अंदर पाया जाने वाला ये पापीन जो कीमिया है ये हमारे GIT ट्रैक को तक़वियत देता है, मजबूत करता है और इसके साथ साथ जो चीज़ हम गोश्त की सूरत में खाएंगे उसको हज़म करने में अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। पपीते के अंदर पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन, मेरे भाई और मेरी बहनों, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को तक़वियत देने में और ख़ास तौर पर जो एस्थमा है और जो एस्थमा के पेशेंट हैं जिनको सफोकेशन होती है, सांस का रुकना, सांस की तंगी, खांसी का आना और बार बार खांसी के दौरे पड़ना, मेरे भाई और मेरी बहनों, उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने पपीते के अंदर जो बंडल ऑफ बीटा कैरोटीन रखा है ये हमारे दमा के पेशेंट को, एस्थमा के पेशेंट को बेहतर करने में, उनको एस्थमा को दूर करने में और एस्थमा की जितनी तकालीफ़ हैं मेरे भाई उसको कम करने में अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। मेरे भाई और मेरी बहनों, पपीते के अंदर पाया जाने वाला फाइबर, पोटाशियम और विटामिन्स और ख़ास तौर पे जो बीटा कैरोटीन है मेरे भाई और मेरी बहनों, ये हमारे दिल को और हमारे दिल के जितने जुमला अमराज हैं उसको बेहतर करने में अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। मेरे भाई और मेरी बहनों, पपीते के अंदर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, ये ना सिर्फ हमें कैंसर से महफूज करती हैं बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करती है। और पपीता ख़ास तौर पे मेरे भाई और मेरी बहनों, ऐसे मरीज़ जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, ऐसे मरीज़ जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, मेरे भाई और मेरी बहनों, इस पपीते के अंदर पाए जाने वाले ये सारे अज्जा ना सिर्फ हमें कैंसर से बचाते हैं बल्कि पपीते के अंदर पाए जाने वाला फाइबर, पपीते के अंदर पाया जाने वाला पोटाशियम, पपीते के अंदर पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन हमारे जो दिल के और हमारे ब्लड प्रेशर के, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के जो मसाइल हैं ना सिर्फ उसको हल करता है बल्कि उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को नॉर्मल रखने में अपनी मिसाल आप है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पपीते के अंदर जितनी खूबियाँ रखी, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पपीते के अंदर जितनी खूबियाँ रखी
उसमें एक बेहतरीन खूबी इस पपीते के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा केमिकल जो चोलीन कहलाता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे मसल थक जाते हैं, हमारे असाब, हमारे पट्टे जब थक जाते हैं और थकन से चूर हो जाते हैं, ये चोलीन जो केमिकल है ये हमारे मसल्स को ना सिर्फ रिलैक्स करता है, हमारे पट्टों के दर्द को ख़त्म करता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पट्टों को मजबूत करता है।